यहाँ क्या करने आए हो, वहाँ क्या करने गए थे, उसके घर क्या करने गए थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर हो प्लस ब्रिंग, ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ क्या करने आए हो, यानी यहाँ कैसे आना हुआ। व्हाट हैज़ ब्रोट यू हियर, व्हाट हैज़ ब्रोट यू हियर, हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ क्या करने गए थे, व्हाट ब्रोट यू दियर, व्हाट ब्रोट यू दियर। उसके घर क्या करने गए थे, उसके घर क्या करने गए थे। व्हाट ब्रोट यू टू हिज हाउस, व्हाट ब्रूट यू टू हिज हाउस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वह क्या करने जा रहे हो, व्हाट इज ब्रिंगिंग यू देयर, व्हाट इज ब्रिंगिंग यू देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब यहाँ क्या करने आए हो, अब यहाँ क्या करने आए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।